मैं अब तपस्वी नहीं हूं, मैं अब केवल दृष्टा भी नहीं हूं, मैं कर्म का प्रवाह हूं। जहां एपिसोड 3 समाप्त हुआ था, वहीं से मेरा वास्तविक कार्य शुरू होता है। मैं राजाओं को नहीं देखता, मैं नाम नहीं देखता, मैं कर्म देखता हूं, और जब कर्म पक जाते हैं तो समय मेरे साथ चलता है। मनुष्य सोचता है, मैं दंड देने आता हूं। नहीं, मैं हिसाब लेकर नहीं चलता, मैं परिणाम लेकर चलता हूं। जो बोया गया है उसी का समय आता है। मैं न जल्दी करता हूं न देर, मैं ठीक समय पर पहुंचता हूं। मनुष्य कहता है, मैं ठीक हूं, पर अपने भीतर वह जानता है कहां झूठ बोला, कहां अन्याय किया, कहां अहंकार पाला। मैं उन जगहों पर सीधा वार नहीं करता, मैं धीरे धीरे जमीन हिलाता हूं, ताकि मनुष्य खुद देख सके वह के आधार पर खड़ा है। जब मैं किसी जीवन के करीब आता हूं तो सबसे पहले छोटी असहजताएं आती हैं। निर्णय कठिन लगने लगते हैं, रिश्ते सवाल पूछने लगते हैं, मन बेचैन हो जाता है। यह दंड नहीं है, यह संकेत है। मैं कहता हूं, अब संभल जाओ। जो समझ जाता है वह बच जाता है। मनुष्य सुधार से डरता है, वह चाहता है सब कुछ बदले, पर वह खुद न बदले। जब ऐसा नहीं होता तो वह मेरा नाम लेता है। यहीं से मैं डर बन गया। पर सच यह है, डर मुझसे नहीं, अपने भीतर के सच से होता है। अब समझो, जिसे तुम 7.5 कहते हो, यह कोई अचानक आई आपदा नहीं। यह तब शुरू होती है जब मनुष्य का मन अपनी सीमा भूलने लगता है। मैं चंद्रमा के पास आता हूं। क्यों? क्योंकि मन सबसे पहले भटकता है। पहला चरण, चेतावनी, छोटे नुकसान, थोड़ी बेचैनी, अकारण थकान। मैं कहता हूं, अपने भीतर देखो, यह समय है आदतें बदलने का। जो बदल ले उसके लिए यात्रा यहीं हल्की हो जाती है। दूसरा चरण सबसे कठिन है। यहां नाटक नहीं चलता। जो झूठ पर खड़ा है वह हिलता है, जो सच पर है वह थकता है पर टूटता नहीं। मैं यहां कुछ नहीं छीनता, मनुष्य अपने कर्मों से खुद टकराता है। तीसरा चरण, स्वीकृति। अब मनुष्य भागता नहीं, वह पूछता है, मुझे क्या सीखना है? यही नया मनुष्य जन्म लेता है। कम अहंकार, ज्यादा सच्चा। यही 7.5 का उद्देश्य है। मैं उसे नहीं तोड़ता, जो कष्ट में भी सच नहीं छोड़ता, जो अपमान में भी धर्म नहीं छोड़ता, जो दूसरों को दोष नहीं देता। ऐसे मनुष्य के लिए मैं ढाल बन जाता हूं। अब तुम समझो, मैं सजा नहीं हूं, मैं अंतिम शिक्षक हूं। 7.5 डराने नहीं आती, वह जगाने आती है। जो जाग गया। अगर अब शनिदेव आपको डर नहीं, दिशा लगे हो, तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिए। और अगर यह पूरी यात्रा एपिसोड 1 से एपिसोड 4 तक आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह कथा आपके लिए थी। जय शनिदेव।